कि सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज दुनिया के बड़े हिस्से में 250 से ज्यादा देशों के अंदर कहीं जल में, कहीं थल पर, कहीं आसमान में यानी कि नभ में आज जिस प्रकार से हमने यहाँ अंबाला के स्टेडियम में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के योग किया है, इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ लोगों ने आज इस योग दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व के पल हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अभियान, जिसका बीजारोपण वास्तव में इस अभियान की अगर बात करें तो 2014 में जब यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और हम लोगों को आज बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी एक इस प्रकार की सनातन विधा जो जोड़ने का काम करती है, जो ना केवल शरीर मन बुद्धि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है बल्कि ये मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ने का काम करती है, इस विधा को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए है। अगर ये संभव हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो वैश्विक कैरेक्टर है, जो उन लोगों की उनकी एक व्यक्तिगत वैश्विक जो एक स्वीकार्यता है, उसके कारण ये सब संभव हुआ है। और ये इसमें एक जो बड़ी हमारी एक बात है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारा देश सदियों से करता आया है, आज वर्तमान नेतृत्व ने करके दिखाया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को मान्यता दिलाई और 21 जून 2015 से दुनिया के 170 देश संयुक्त रूप से इस योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। आज उसी निमित्त 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, योग समाज, देश और दुनिया में शांति भी स्थापित करता है। अगर दुनिया को स्वस्थ रखना है, शांति दुनिया में रखनी है, तो योग ही एकमात्र इसका उपाय है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग पाठक को खेल में शामिल किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। योग को खेलों में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि योग सदियों से हमारे देश में ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने योग की विद्या दुनिया को दी है। आज उसी को आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री और बाबा रामदेव जी ने उसको पूरी दुनिया में फैलाया है। और उसी का कारण है कि हर रोग का इलाज योग है और दुनिया में शांति का इलाज भी योग है। एक और जिस तरीके से योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं नशे में युवा जो है आज के टाइम में, देखिए क्या कहना चाहिए? योग के माध्यम से योग मुक्त हरियाणा, योग मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत का संदेश भी योग से ही आता है। भारतवर्ष में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने यूएनओ में जाकर के जब पूरे वर्ल्ड को आह्वान किया था कि योग दिवस में सभी शामिल हों, तो 177 देशों ने प्रधानमंत्री के उस आह्वान को समर्थन दिया था। तो आज 177 देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है।
और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि पूरे धरती पर योग दिवस का प्रसार हो। इसी प्रकार से हरियाणा ने भी, माननीय नायब सैनी ने कहा है, योग मुक्त, नशा मुक्त हरियाणा हो। इसलिए आज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैथल का, इनकी पूरी टीम का उपायुक्त की, एसपी साहब का, संगठन का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसमें हजारों बच्चे, युवक, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी ने योग दिवस में भाग लिया। इसलिए मैं अपील करता हूं कि प्रदेश का हर व्यक्ति योग से जुड़े। योग से जुड़ने में जो एक मानसिकता, उसमें सुधार होता है, एनर्जी बढ़ती है। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो निश्चित दौर से हम काम भी ज़्यादा करेंगे। हम काम ज़्यादा करेंगे तो देश और प्रदेश के लिए हम एक एनर्जी देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अभी कहा कि योग सबका है और सबके लिए है, तो इसके लिए उत्सव से मना रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें कहीं नजर इसके लिए योग, प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि योग विशेष एक पार्टी का नहीं, विशेष एक समाज का नहीं, योग सभी के लिए है। इसलिए प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि विपक्ष उसको माने ना माने, उनका अपनी सोच है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जन को और सभी देशवासियों को और समस्त मानवता को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। दूसरा ये है कि आप सभी को विदित है कि योग हमारी बहुत प्राचीन पद्धति का हिस्सा रहा है, जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है, और जो सरकार ने पिछले 11 साल में योग को दोबारा से पूरे विश्व में विख्यात किया है, पूरे विश्व के लोगों ने अपनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने भी साथ साथ में और जो उसके साथ अपनाया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हमें इस योग को केवल एक एक्सरसाइज ना मान के अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और योग से आपके जीवन के सभी प्रसन्नता के द्वार जो है वो प्रशस्त होते हैं, और आपका जीवन जो है संपूर्ण रूप से, जिसे हम प्रसन्न या विकसित जीवन कहते हैं, उसका द्वार खुलता है, वैसा जीवन विकसित होता है।